हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका CHSL का 12 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSC से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट का जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, सरदार सरोवर बांध ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये आपका नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुंदरू जलप्रपात ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो हुंदरू जलप्रपात है ना, ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लेप्रोसी रोग ये जो है किससे होता है। तो देखिए, ये जो लेप्रोसी रोग है ना, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ढाका मैराथन में 4th रैंक पर जो है कौन सा रहा था। तो देखिए, जो ढाका मैराथन 2021 में हुआ था ना, उसमें जो 4th रैंक यानी चौथे स्थान पे जो रहा था, ये आपका जिग्मेट डोलमा रहा था। तो जिग्मेट डोलमा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के समय कौन मुगल शासक था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय जो मुगल शासक था ये बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 1857 की क्रांति, ये जो है कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 की IIT रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान पे कौन रहा था। तो देखिए, 2020 की जो IIT रैंकिंग निकाली गई थी ना, उसमें जो प्रथम स्थान पे IIT रहा था, ये आपका IIT मद्रास रहा था। तो IIT मद्रास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट हुक आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है। तो देखिए, वर्तमान में जो UPSC के चेयरमैन है ना, ये प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो प्रदीप कुमार जोशी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केरल में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल यानी इस राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए, केरल में जो फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल है ना, ये आपका 1959 में लागू हुआ था। तो 1959 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फायर पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एलिसा जो टेस्ट है ना, ये कौन सी बीमारी की जांच के लिए होता है। तो देखिए, ये जो एड्स की बीमारी की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का जो है महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में जो NCC के महानिदेशक हैं ये तरुण कुमार हैं। तो तरुण कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना जो ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो रोजगार योजना है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा गया था। तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम है ये त्रिशला है। तो त्रिशला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर URL का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाथुला दर्रा ये जो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो दर्रा ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गंगा की किस सहायक नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ICC की तरफ से बेस्ट एम्पायर अवार्ड 2020 जो ये किसे दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था या फिर नहीं, आप कमेंट करके जो ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, ICC की तरफ से जो बेस्ट एम्पायर का अवार्ड 2020 में जो है ये नितिन मैनन को दिया गया था। तो नितिन मैनन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, इस इंडेक्स में जो भारत का रैंक रहा है वो 142वें स्थान पे रहा है। तो 142वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व जल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किताब जो ये किसने लिखी है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये सरोजनी नायडू हैं, तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल साक्षरता दर कितनी रही थी, तो ये 74.04% रहा था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है, तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस है ये पंकज मित्तल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेड़ा सत्याग्रह ये जो है कब हुआ था, तो देखिए ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ना ये आपका 1918 में हुआ था, तो 1918 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देखिए सतलुज नदी के किनारे जो है ये आपका फिरोजपुर शहर बसा हुआ है, तो फिरोजपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रेणुका झील कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो रेणुका झील है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुर्शिदाबाद नगर को किस मुगल शासक ने स्थापित किया था, तो देखिए मुर्शिदाबाद नगर को जो है 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखिए 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है ना ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि किस मंत्रालय द्वारा जो है लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो घोषित किया गया है, तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा जो है घोषित किया गया है। बात कर ले किस राज्य को जो है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये सिक्किम राज्य बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेड कलर यानी जो प्याज का रंग लाल है ये किसके कारण होता है, तो देखिए प्याज का जो रंग लाल होता है ना ये एंथोसाइनिन के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कनिष्क, वासुदेव प्रथम, बिंबिसार दिया हुआ था, तो देखिए ये जो बिंबिसार है ना ये कुषाण वंश से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अप्रैल 2020 में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना ये संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है, तो संजय कोठारी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भाग 3 में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदत्त अधिकारियों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 32 में जो है वर्णित है, तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के मध्य जो है कौन सा युद्धाभास 2020 में हुआ था, तो देखिए भारत और यूके के मध्य जो युद्धाभास होता है ना ये अजय वारियर युद्धाभास होता है, तो अजय वारियर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बीआरओ ने 4 धाम परियोजना के तहत जो है किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया है, तो देखिए बीआरओ ने जो है 4 धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में जो है सुरंग का निर्माण किया है, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंबन आइसलैंड ये जो किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो पंबन ब्रिज है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरकार द्वारा कितने SAR वाट्स पर किलोग्राम के जो है मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है। SAR का जो फुल फॉर्म होता है ना वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है, और ये जो आपका 1.6 वाट पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना जो है वो वैलिड है, तो 1.6 वाट पर किलोग्राम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में जो है कौन से स्थान पर रहा है, ये जो आपका 2019 का पूछा गया था, तो 2019 में जो भारतीय विश्व अर्थव्यवस्था में जो है ये 5वें स्थान पे रहा है, तो 5वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़
वर्ष 2019 में जो है 5वीं सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था वाला जो है भारत बन गया था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत जीडीपी में जो है कितने रैंक पे है, तो ये 6वें रैंक पे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम पे कौन सा है, तो ये अमेरिका देश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है भारत की पहली महिला पहलवान कौन है। तो देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला पहलवान है ना, ये साक्षी मलिक है। तो साक्षी मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि साक्षी मलिक जो है ये 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो फिर कर्णम मल्लेश्वरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया कि पहली महिला पहलवान कौन थी, यहाँ पे पहलवान जो आपका मेंशन कर दिया गया था। अगर पहलवान मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में, तो फिर आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एमनेस्टी नोबेल के लेखक कौन है। तो देखिए एमनेस्टी जो पुस्तक है ना, इसके जो लेखक हैं ये अरविंद अडिगा हैं। तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उबंटू जो है ये क्या है। तो देखिए ये जो उबंटू है ना, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स भी जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है। तो देखिए ये जो गॉस है ना, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण का जो इकाई है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गॉस जो एक और का जो है इकाई है किसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी जो है गॉस एक ऐसा यूनिट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है ना, ये आपका 1955 में किया गया था। तो 1955 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका स्वतंत्र भारत में। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता से पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो देखिए अगर स्वतंत्रता से पहले पूछे जाना, तो स्वतंत्रता से पहले जो विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जब भी सिस्टम जो है इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है ना, तो उसे जो है हैंग कहा जाता है। तो हैंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऋषिकुल्या नदी ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो ऋषिकुल्या नदी है ना, यानी ऋषिकुल्या नदी, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नागुलेश्वरम मंदिर ये जो किस देश में है। तो देखिए ये जो नागुलेश्वरम मंदिर है ना, ये आपका श्रीलंका देश में है। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव भगवान को समर्पित है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रकाश अमृतराज ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो प्रकाश अमृतराज है ना, ये टेनिस प्लेयर से संबंधित है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2020 इंडियन सीनियर नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप मेंस में जो विनर कौन रहे थे। तो देखिए 2020 का जो नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप विनर रहे थे ना, ये सौरभ घोषाल रहे थे। तो सौरभ घोषाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जो है वुमेन में कौन विजेता रही थी, तो वुमेन में जो है ज्योत्सना चिनप्पा रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ड्यू टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग जो है विच सिटी इज़ ग्रोइंग फास्टली फ्रॉम 2019 से 35 अक्रॉस वर्ल्ड, यानी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ था, उसमें जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी जो है वो कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हैदराबाद, सूरत, आगरा, बेंगलुरु दिया हुआ था। तो देखिए बेंगलुरु तो ऑलरेडी जो आपका ग्रोइंग सिटी है, तो ये तो आपका ऑप्शन, ये तो आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ना वो सूरत होगा। और गूगल पे भी जो मैंने चेक किया, तो
तो सूरत ही आपका आंसर बता रहा है, तो सूरत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जिन भी कैंडिडेट्स को अगर इनका आंसर पता है तो वो फैक्ट के साथ जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तो प्रथम पाली में आपका क्वेश्चन आया था पहला कि तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है। तो देखिए हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की जो प्रथम महिला चीफ जस्टिस है ना, ये हिमा कोहली बनी है, तो हिमा कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 के आंकड़े के अनुसार टेस्ट मैच में जो है सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली, MS धोनी, अजरुद्दीन और राहुल द्रविड़ दिया हुआ था। तो देखिए इसमें जो आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए विराट कोहली ने भी जो है 60 मैचों में कप्तानी की है टेस्ट मैच में, और साथ ही साथ MS धोनी ने भी जो है 60 मैच में जो है कप्तानी की है भारत की तरफ से, ठीक है। तो इसमें जो आपका दोनों आंसर होगा, तो इसमें अगर आपने विराट कोहली भी लगाया होगा तो भी आपको जो है यहाँ पर यहाँ पे सही हो जाएगा, और यदि आपने MS धोनी भी लगाया है तो MS धोनी भी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ पूछा गया कि टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है, ये पूछा गया सिर्फ, तो दोनों जो है बराबर कप्तानी की, इसलिए दोनों का आंसर जो आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पाथवे टू गॉड पुस्तक के जो लेखक है ना, ये महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखिए सरयू नदी के किनारे जो है आपका अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMR। AMR का जो फुल फॉर्म पूछा गया था वो भी जो आपका मेडिकल टर्म में पूछा गया था। तो देखिए AMR का जो फुल फॉर्म होता है ना मेडिकल टर्म में, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार जो है साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित में जो है कौन से राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए 2019 में जो घरेलू पर्यटकों में जो है आकर्षित करने वाले में जो राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है ना, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दूध में कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। तो देखिए दूध में जो आपका लैक्टोज शुगर पाया जाता है, तो लैक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये R कौशिक हैं, तो R कौशिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, यानी मून जो है सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे जो अधिक है ना वो शनि की है, तो शनि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 82 है, तो 82 आपका याद रखना है कि कितना उपग्रह है, तो 82 हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात कर ले तो ये जुपिटर का है, जुपिटर का कितना है, तो 79 मून है, तो यहाँ पे सैटर्न आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है सिस्टम नहीं है पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूँ क्या क्या दिया हुआ था। तो एक तो आपका लिनक्स दिया हुआ था, एक आपका उबंटू दिया हुआ था, और एक जो आपका विंडोज़ दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये जो विंडोज़ है ना, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में किस झील को जो है 2020 में रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र के जो लोनार झील है ना, इसे जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो लोनार झील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में जो है कितने रामसर साइट हैं, तो 42 रामसर साइट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले में है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ दिया गया था, केरल के किस जिले में ये पूछा गया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर रहा था ना, वो केरल के कोट्याम जिले में था, तो कोट्याम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये 1 मई 1897 को कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, तो 1 मई 1897 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए ये जो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था, तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में
किसे जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए उपचुनाव आयुक्त जो है ये जनवरी 2021 में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये जो है पूछा गया था कि टेम्पोररी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए टेम्पररी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है ना वो .tmp होता है। तो .tmp आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए काजू उत्पादन के लिए जो है ये आपका बलुई जो टुमरट और तटीय रेती जो मिट्टी होता है ना वो सबसे उपयुक्त होता है। तो बलुई और तटीय रेती मिट्टी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस जगह का क्या नाम है जिसने जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो आपका जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो आपका इंग्लिश से पूछा गया था, वो भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। पूछा ये गया था कि व्हाट इज़ द नेम फॉर ए प्लेस इन विच बुद्धिस्ट मॉन्क लिव, यानी जो उस जगह का नाम बताना था जिसमें जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं तो उसे जो है विहारा कहा जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो विहारा नहीं दिया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर विहारा नहीं दिया होगा ना तो फिर आपका मोनेस्टिक्स आपका दिया होगा ऑप्शन में, तो मोनेस्टिक्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ध्वनि से अधिक वेग को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए ध्वनि से अधिक जो वेग होता है ना उसे जो है सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो सुपरसोनिक स्पीड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सुपरसोनिक स्पीड को किस में मेज़र किया जाता है? तो ये मार्च में मेज़र किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वर्तमान में कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है ना ये नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में जो है कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो देखिए 2021 में जो है 3 भारतीय मिशनों को जो है खोलने की मंजूरी दिया गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कहाँ कहाँ पर जो है ये मंजूरी दिया गया है भारतीय मिशनों को, तो एक तो आपका एस्टोनिया में दिया गया है, एक आपका पैराग्वे में दिया गया है और एक आपका जो डोमिनिकन गणराज्य में दिया गया है। तो ये तीनों जगह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने जो है रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए दिसंबर 2020 में जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दे कि किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, तो देखिए सेंट्रल बैंक के एमडी और सीईओ ये जो पल्लव महापात्रा है ना इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बर्डी और ईगल जो दो शब्द है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो बर्डी और ईगल 2 शब्द हैं ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु में जो भगवान मुरुगन को समर्पित त्यौहार कौन सा है? तो देखिए तमिलनाडु में जो भगवान मुरुगन है ना इनको जो समर्पित त्यौहार है ये थाई पूसम है। तो थाई पूसम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।